नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 चैप्टर संख्या 9 इसके अंदर कहता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और ये आइडेंटिटी दिया है, वो हम करेंगे। जैसे इस तरह से कोई भी नंबर दिया हो विद्यार्थियों, जिसके अंदर वेरिएबल हो, एक आपका कांस्टेंट हो और मैथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा का यूज़ किया गया हो, तो ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर एक तो होता है टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। जैसे ये दिया हुआ है तो इसके अंदर दो टर्म होगी, एक ये और एक ये, प्लस और माइनस से टर्म बनती है, तो इसके अंदर ये दो टर्म होगी। अब टर्म के बाद आता है कोफिशिएंट, जैसे इसका कोफिशिएंट 4 होगा, इसका 5 ही होगा। फैक्टर करेंगे तो जैसे 4x का किया तो 4 और x इसका फैक्टर आ जाएगा, 5 का 5 ही फैक्टर होगा। इसके बाद आता है कोफिशिएंट, न्यूमेरिकली लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मोनोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल बच्चों जिसके अंदर एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, और इससे ज़्यादा होगी जो इस कैटेगरी से बाहर होगी उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। वैसे तो ये सारे ही पॉलिनोमियल है। लाइक टर्म जिसके अंदर यानी वेरिएबल सेम हो, जैसे इसमें x दिया है, इसमें x, इसमें x, ये सारी आपकी लाइक टर्म होगी। फिर 7y हो गया, इसकी y वाली कोई टर्म है तो लाइक टर्म हो जाएगी। पावर 2 है तो आपकी ये और ये लाइक टर्म हो जाएगी। जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो वो लाइक टर्म होती है। ये इसने दिया है विद्यार्थियों। इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलते हैं और उनको सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट सम में क्या कहता है विद्यार्थियों, आइडेंटिफाई द टर्म। टर्म को आइडेंटिफाई करना है, कोफिशिएंट लिखना है उनका कौन कौन सा हो। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ लिख दिया हमने टर्म का कॉलम और यहाँ लिख दिया कोफिशिएंट। टर्म इसमें 2 थी विद्यार्थियों, एक ये लिख दी, दूसरी माइनस ये लिख दी। कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, जिसका इसका कोफिशिएंट 5 होगा और इसका -3। ये फिर हमें दिया टर्म 1 x और x की 2, इसका कोफिशिएंट 1 का 1 ही होगा, इसका कुछ भी नहीं दिया तो 1 लेते हैं विद्यार्थी, और इसका भी हम 1 ही लेंगे। जैसे ये दे दिया तो यहाँ पे टर्म लिया 4x की 2 y की 2 -4x की 2 y की 2 z की 2 और प्लस z की 2, 3 टर्म हो गई। कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें 4 होगा, इसमें -4 होगा और इसमें कुछ भी नहीं तो 1 लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पे ये दिया है, इसी तरह से इन 4 टर्म को हमने अलग अलग लिखा। इसका कोफिशिएंट 3, इसका कुछ भी नहीं होता तो -1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे फिर -1 आ जाएगा। जैसे ये दिया है हमने इन तीनों टर्म को लिख दिया अलग अलग। इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका भी 1/2 और इसका -1 आ जाएगा विद्यार्थी, यही लिखा। अब ये दिया था आपको, इसमें टर्म लिख दिया अलग अलग सारी। इसका कोफिशिएंट ये होगा, इसमें ये होगा और इसके अंदर ये होगा। ऐसे हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 2 में विद्यार्थियों ये आपको दी हुई है टर्म, इसे हमें मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में राइट करना है, और विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ 3 कैटेगरी, जो इन तीनों में फिट नहीं है उसको अलग लिखना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए। तो हमने क्या लिखा विद्यार्थियों, तो हमने ये लिखा, जैसे मोनोनोमियल इसमें एक एक टर्म थी, बाइनोमियल वाली सारी टर्म जिसमें 2 टर्म थी वो हमने यहाँ लिख दी विद्यार्थियों। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म थी वो यहाँ लिख दी, 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 और इसी तरह से फिर 1 2 3। इसके बाद विद्यार्थियों पॉलिनोमियल दैट डू नॉट फिट इन 3 कैटेगरी, वो पॉलिनोमियल जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं है, जिसमें 4 आगे, जैसे ये आ गया, ये आ गया, इनको हमने अलग से लिख दिया। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि इन्हें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जहाँ पे ये कोमा लगा है ना वहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। इसी तरह यहाँ जैसे कोमा लगा है, यहाँ भी कोमा लगा है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको। जैसे ये एक कोमा आपका यहाँ पे था, प्लस कर दिया हमने, एक कोमा यहाँ था, प्लस कर दिया, तो यहाँ पे ए बी से कट जाएगा, बी सी से कट जाएगा, सी ए से कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, 0 आंसर होगा। इसी तरह से दूसरे सम में हमने किया, दूसरे में ये इतनी एक टर्म थी प्लस में, फिर आपकी यहाँ तक एक टर्म थी प्लस में और ये एक टर्म थी। यहाँ कोमा था, कोमा की जगह हमने प्लस किया, फिर
प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, और जो बच गया वो हमने यहाँ राइट कर दिया विद्यार्थियों, यही आंसर होगा। इसी तरह से पार्ट संख्या 3 में एक टर्म ये थी आपकी और एक टर्म ये थी, यहाँ कॉमा की जगह प्लस लगाया। अब देखिए 2p² q² माइनस का 3p² q², तो सिर्फ कोफिशिएंट ही घटता है, 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, p² q², एक लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो भी सही है। यहाँ पे 3pq 7pq, 3 माइनस का 7 प्लस का तो 4pq प्लस का आ जाएगा विद्यार्थियों, 4 और 5 को ऐड किया तो 9 आ जाएगा। अब इसी तरह से विद्यार्थियों हमने नेक्स्ट यानी फोर्थ पार्ट किया, इसके अंदर एक टर्म ये थी, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये पूरी थी विद्यार्थियों, तो हमने जहाँ कॉमा था वहाँ प्लस लगाया। तब हमने देखा एक l² और एक l², 2 l² आएगा, 2 m² आ रहा है, 2 n² आ रहा है, और ये 2 2 था ही, और यहाँ से विद्यार्थियों हमने 2 कॉमन लेते हुए लिख दिया, यही आपका आंसर होगा। और आज के लिए विद्यार्थियों आप एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।